इतना मसाला दे दिया तुम्हें, फिर भी चैन नहीं पड़ रही। एक दो फोटो ले आगे चले लो। अरे सब कुछ तो दे दिया। आजम खान के लिए कुछ बोलना। मैडम सामने देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय गैरकानूनी का चल रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, बाबा विश्वनाथ मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। प्रूफ सब पूरी दुनिया देख रही है। बाबा विश्वनाथ मंदिर पर जो प्रूफ निकल रहे हैं, शिवलिंग, बहुत सारी मंदिरों की आकृतियाँ वहाँ पर निकल रही, उससे निश्चित रूप से पूरा देश जानता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग सच को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। खुशबू कभी आ नहीं सकती, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। तो ये सच है कि बाबा विश्वनाथ हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। और रही बात ज्ञान व्यापी, इनके पुरखे उर्दू चाटते चाटते मर गए। ज्ञान व्यापी का ये अर्थ नहीं जानते। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। वो कह रहे हैं फाउंटेन है, आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग है। जो लोग बेगम में, बीबी में, बकरी में अंतर ना समझ पाए, वो शिवलिंग और फव्वारे में अंतर समझा रहे देश को। 400 साल पहले बिजली, क्या उन लोगों ने, बिजली नहीं थी, फव्वारा क्या फूंक मार करके चालू किया था? तो इसलिए इन लोगों के इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। आप मान रही हैं कि जिस तरीके से शिवलिंग के ऊपर हाथ धोए जा रहे थे, कुल्ला करा जा रहा था, कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज को अपमानित करने का एक गहरा षड्यंत्र था। बहुत इनके सोची समझी साजिश थी। जिन लोगों ने हमारे मंदिर को, बाबा विश्वनाथ को तोड़ करके वहाँ पर ये मस्जिद बनाने का काम किया, वहाँ ये वजू कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, गंदे क्या नाम, वहाँ पर पानी डाल रहे हैं हमारे शिवलिंग के ऊपर, इनका ये गहरा षड्यंत्र था। बहुत सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ये कार्य कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मथुरा को भी, मथुरा का मामला भी आ गया तो मथुरा, भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं ना। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं तो उनकी जन्मभूमि भी तो हमारी है, उस पर अधिकार भी तो हमारा होना चाहिए। बाकी तो सबके स्वार्थ को एक मिनट जाना भैया, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बैठना। लोग आए थे, उन्होंने कल आए थे और उन्होंने ताजमहल में नमाज पढ़ी वहाँ। कोई बात नहीं, अभी जरा बाबा विश्वनाथ के मंदिर का अभी हल निकलने दो, धीरे धीरे ताजमहल का भी हो जाएगा। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें वहाँ पर भी बहुत सारे, मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार में आया है कितने मंदिरों के वहाँ पर वे उनके चित्रकारियाँ और बहुत सारे जो मंदिरों के हमारे शिवलिंग हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, वहाँ पर मिल रही है। तो ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम मुगलों ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किया। वो हमें वापस चाहिए, कुछ हमारा अधिकार है। कुछ मुस्लिम नेता कह रहे कि अगर ऐसा हुआ जो बाबरी में टाइम तो हम शांत रहे, पर अब शांत नहीं रहेंगे। ओवैसी धमकी, बाबरी तो हमने खो दी, हम नहीं खोने नहीं जाने। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से, वैसे मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी, सुन रही थी कि ये किस स्तर तक गिर सकता है ओवैसी। ये देश के अंदर हिंदुस्तान के, मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नज़र रखी जाए ओवैसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। हाँ, तो आतंकियों को उम्र कैद होनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए भाई। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हिम्मत है जो आतंकियों को सजा दे रही है। कल सदन में जो अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री के शपथ मौर्य से जो भाषा इस्तेमाल की, क्या लगता है ये होना चाहिए था? देखिए, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब हो या सीएम साहब हो,
उत्तर प्रदेश की जनता जानती कितने संस्कारित, कितने सभ्य, कितने सुशील, कितने विनम्र है। अखिलेश ने जो कल परिचय दिया वो उसकी संस्कारहीनता का परिचय। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में थू-थू हो रही है। उनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अखंड भारत की बात चल रही है, तो आरएसएस का कहना है 15 साल में हम अखंड भारत बना लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कहा वो किया। और रही बात अखंड भारत की, अखंड भारत तो ये बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, मोदी जी के शासन में ही बनेगा। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, अखंड भारत भी हमारा ही रहेगा। किस तरीके राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एक बयान दिया कि भाजपा के लोग या कांग्रेस ने 70 साल तक क्या चने बेच करके काम किया? 84 के जो दंगे कराए थे कांग्रेस ने, सरे आम कत्ले आम कराया, पेट्रोल डाल डाल करके सिखों को जलाया, उसमें राहुल गांधी जरा देश को जवाब दे। कितने दंगे कांग्रेस ने कराया? कभी यूपी में दंगे हो रहे, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में। कांग्रेस ही 70 साल तक जिम्मेदार थी। पप्पू जरा उत्तर तो दे देश को। विदेशों में अधिकतर सेमिनार में देखा जाता है राहुल गांधी को बुलाया जाता है और वो जो बयान देते हैं वो लगभग देश के विरुद्ध में ही होते हैं। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पप्पू के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जनता ने ही नकार दिया जिस पप्पू को, उसके बारे में क्या कहे। और वो उसकी सारी गतिविधियां देश विरोधी रहती है। जब जब भी उसने नानी के घर गए, नानी के घर जाकर के हिंदुस्तान के विरोध में ही बयानबाजी की है। एक तरफ ज्ञानवापी का मामला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तीनों मामले ऐसे आए और माहौल दोनों तरफ से टाइट हो जाता है जब इस तरीके के मामले आते हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके? देखिए, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी की सरकार है। 7 पुश्तैनी याद आ जाएगी, ध्यान रखना। इसीलिए उनको समझ लेना चाहिए। जो कभी खून खराबे की बात करते हैं, खून खच्चर की बात करते हैं, ये लोग गृह युद्ध की ओर उत्तर प्रदेश को, देश को धकेलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें सचेत और सावधान कर रही हूँ, आराम से नमाज करे, कुछ भी करे, लेकिन देश विरोधी गतिविधि पाई जाएगी तो उनका कड़े से कड़ा उनका इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है आपकी सरकार है, दूसरी बार भी बनी है, क्या लगता है कुछ इन्होंने किया है काम? नहीं, देखिए, काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी सरकार 5 साल रही है, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। और रही बात बेरोजगारी की, भैया 5 साल में कितने बड़े गड्ढे थे जिनको योगी जी ने, पूरी सरकार ने भरने का काम किया है। अब धीरे धीरे गाड़ी तेजी से चलेगी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। आजम खान जी जेल से बाहर आ गए। हाँ, तो अच्छी बात है ना। उनको अब भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का नाम ले। यहाँ कष्ट, गर्मी इतनी हो रही है, तुम लोग आप भी नहीं लग जाए, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, भारत समाचार न्यूज़ 24 तो नीरज भाई पंजाब के इसकी अच्छी खबर पंजाब न्यूज़ 18 जी न्यूज़ नहीं है, आर्य न्यूज़ भी है। अच्छा, अरे न्यूज़ भी है। तो आप धामी जी वहाँ जिता के, हाँ, तभी दम लेंगे भैया। देखो भाई, हमें सरकार बनानी है अपनी, और क्योंकि यही सरकार है जो राष्ट्र हित की बात करती है।